मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। देश की राजनीति में कई बार आमजन ने परिवर्तन की लहर को जन्म दिया है। जब राजनीति पुराने ढर्रे पर चलने लगती है, तब जनता खुद एक नए विकल्प को जन्म देती है। दिल्ली में अन्ना आंदोलन की कोख से निकले अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखते ही इतिहास रचा था। आम आदमी पार्टी ने महज 1 साल के भीतर दिल्ली में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भाजपा और कांग्रेस जैसे स्थापित दलों को चौंका दिया था। फिर 2015 और 2020 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर विकल्प से विकास तक की यात्रा को मजबूती दी। अब लगभग वैसा ही राजनीतिक परिदृश्य बिहार में उभरता दिख रहा है, जहां देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले 2.5 साल से सियासी जमीन को गहराई से जोतना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगनमोहन रेड्डी और नीतीश कुमार तक के लिए चुनावी रणनीति बनाई और जीत दिलाई, अब अपनी राजनीतिक संगठन जन स्वराज के बैनर तले बिहार में एक नया विकल्प देने की कोशिश में लगे हैं। पिछले 2 से 2.5 वर्षों में पीके ने बिहार की धरती पर पैदल चलते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। गांव, पंचायत, कस्बा और जिला हर स्तर पर वे आम लोगों से संवाद कर चुके हैं। ये कोई आम यात्रा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को समझने और वैकल्पिक राजनीति गढ़ने की कोशिश है। पीके की पदयात्रा को गांवों में जबरदस्त जन समर्थन मिला है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बिहार प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। बिहार की एक बड़ी आबादी, खासकर युवा, लंबे समय से जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति से आजिज आ चुकी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेताओं की सियासी पकड़ अभी भी कायम है, लेकिन युवा वर्ग में इन नेताओं की विश्वसनीयता में दरार साफ दिखने लगी है। पीके और जन स्वराज इसी मोहभंग की लहर को उम्मीद की राजनीति में बदलना चाहते हैं। सोशल मीडिया, जमीन पर पकड़ और वैचारिक स्पष्टता के दम पर वे बिहार में एक जन आंदोलन नुमा अभियान खड़ा कर चुके हैं। केजरीवाल और आप ने दिल्ली में जो किया, वो भारतीय राजनीति में एक मिसाल बन चुका है। जनता का एजेंडा, जनता का चेहरा और जनता का विकल्प। क्या यही कहानी पीके बिहार में लिख पाएंगे? जिस तरह 2013 में आप पार्टी ने लोगों को पहली बार में ही दिल्ली की सत्ता के करीब पहुंचा दिया, क्या बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों में पीके के नेतृत्व वाला जन स्वराज कोई चमत्कारिक शुरुआत कर पाएगा? क्या बिहार की राजनीति में तीसरे मोर्चे के तौर पर पीके जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर विकास की राजनीति स्थापित कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात साफ जाहिर है, बिहार की जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की सीमाओं में उमड़ती भीड़, जन स्वराज के टिकट के लिए आवेदनकर्ताओं की लंबी कतार और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच बढ़ती चर्चा ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार अब पारंपरिक गठबंधनों की राजनीति से आगे बढ़ने को तैयार है। क्या लालू और नीतीश की छाया से निकलकर पीके को अपनाएगी बिहार की जनता? ये सवाल अब केवल विश्लेषकों का नहीं, बल्कि जनता का बन चुका है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राजनीति की परिभाषा बदली, क्या प्रशांत किशोर बिहार में वही प्रयोग दोहराने जा रहे हैं? अगर पीके का प्रयोग सफल रहा तो ये बिहार के लिए ही नहीं, देश की राजनीति के लिए भी एक नया अध्याय साबित हो सकता है, जिसमें राजनीति न तो जाति से चलेगी, न परिवारवाद से, बल्कि जमीनी मुद्दों और आमजन की भागीदारी से। ब्यूरो रिपोर्ट, पीके टाइम्स, जयपुर।